देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी ये जो वीडियो है इसमें हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है, यानी जिनके लिए या जिनके उपस्थिति में या जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, तो यही में पदार्थ है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर के चलना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप सभी को पता भी है इसके बारे में, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक है ये बहुत छोटी क्लास में आप लोगों के पास आ जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही आसान प्रक्रिया है, समझने की बात है, बस आप लोग इसे बहुत अच्छे से लेकर चलना आपको। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या था। प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझना अति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना लेते हैं। ठीक है भाई, इसमें हरित लवक भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें आवश्यक होती है, और पेड़ पौधे जड़ होती है, जड़ों में से जल को भी प्राप्त करें। तो इसमें क्या होता है कि एक तो सूर्य का प्रकाश हो गया, ये रहा सूर्य का प्रकाश इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जिसे वायुमंडल से लेते हैं कच्ची सामग्री के रूप में। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तीसरा है पर्णरिन। पर्णरिन मतलब हरित लवक, क्योंकि हरित लवक पेड़ पौधों में होता है, जिनमें भी हरित लवक होता है उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब है जल, क्योंकि वायुमंडल में जो पौधे वाष्पित करते हैं इसका कुछ भाग, एक तो ये जल भूमि से लेते हैं इसको। ठीक है, कुछ जल का उपयोग ये अपने लिए कर लेते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन निकलती है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, वो जल से ही निकलती है, जल के द्वारा ही निकलती है, वो CO2 में से नहीं निकलती, वो केवल जल में से निकलती है। खैर इस चीज़ के बारे में हम फिर बताएंगे कभी। यहाँ पे हमारे जो पॉइंट है वो है आवश्यक पदार्थ बताने हमें कौन कौन से जरूरी है पदार्थ। अब देखिए सूर्य का प्रकाश। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की भूमिका को हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इसकी अनुपस्थिति में तथा रात्रि में, भाई जब प्रकाश नहीं होने का अर्थात अंधकार में यानी रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, यानी जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। किंतु प्रकाश के कुछ कृत्रिम स्रोत से, कुछ रात्रि में भी कुछ ऐसी प्रकाश लाइट डाली जाती है जो हमारे पास उपलब्ध है, उन्हें कृत्रिम रूप से जो मानव द्वारा बनाई गई स्रोत से कुछ सीमा तक यह क्रिया हो सकती है। जैसे बैंगनी तथा नीला ऐसा प्रकाश डालेंगे, लाल रंग के प्रकाश में पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सकता है। ठीक है भाई, तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को समझ में आ रहा है, यानी सूर्य के प्रकाश के अभाव में भी ये जो हमने बताए हैं कृत्रिम प्रकाश, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत हद तक कराया जा सकता है। अब देखिए यहाँ ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, ये हमें जो मतलब यहाँ से पता चल रहा है। देखिए प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में तो होता है सर्वाधिक तथा नीले प्रकाश में सबसे कम होता है। ये बात आप लोग नोट करके लिखेंगे अलग से कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है और नीले प्रकाश में सबसे कम होती है। अब यदि हम बात करें बल्ब तथा सूर्य के प्रकाश की, तो बल्ब तथा सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग का होता है, इसमें सारे रंग जो हैं पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रयोग निकल करके आता है, हम एक प्रयोग के द्वारा इस चीज़ का निर्धारण करेंगे या पता लगाएंगे कि सूर्य का प्रकाश कितना आवश्यक है। अब देखिए हमारा जो प्रयोग है बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है भाइयों, बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आता ही है। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आएगी तो 7 नंबर में ये क्वेश्चन लगभग आता है। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पूछी जाएगी तो, और साथ में ये प्रयोग पूछा जाएगा, कोई सा भी पूछा जा सकता है। उनमें से एक प्रयोग ये है, प्रकाश या प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। ठीक है भाई, तो देखिए हमें ये बताना, प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना यानी प्रयोग करके दिखाना हमें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश कितना जरूरी है। देखिए सामग्री हमें क्या क्या चाहिए इसमें हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो पौधा जो है गमला सहित यानी गमले में लगा हुआ पौधा चाहिए, एक तो काला कागज़ चाहिए, आयोडीन का विलयन चाहिए, और कुछ मात्रा में हमें एल्कोहल
और क्लिप चाहिए। क्लिप होता है जो पत्ती को दबाता है, जैसी पिन हम इस्तेमाल करते हैं कागज़ को दबाने के लिए, यानी पेपर को दबाने के लिए, जैसी पिन का हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्लिप बोल देते हैं। अब देखिए प्रयोग क्या है हमारा। प्रयोग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी इसमें क्रियाविधि हमारी क्या है। क्रियाविधि में हम यहाँ समझेंगे, देखिए बड़ी गहराई से समझना है। सबसे पहले गमले में लगे पौधे को 48 से 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है। यानी जो गमला हमारे पास पौधे का है, वो गमला हमें क्या करना है भाई, 48 से 72 घंटे के लिए पूरे को से अंधकार में हम रख देंगे। अब इस पौधे की किसी एक पत्ती को दोनों तरफ से क्लिप की सहायता से, यानी जो पत्ती होती है उसे तोड़ना नहीं है, पौधे पे ही लगा रहने देना है, ठीक है। जैसा कि हम चित्र में दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए ये गमला है, ये गमला है पूरा का पूरा। देखिए इसमें एक पत्ती है, इस पत्ती पे हमने क्या किया, एक काला कागज़ हमने लगाया, इसको इस तरह काटा, पत्ती को नहीं काट रखा। ये ब्लैक कलर का कागज़ हमने जो ब्लैक पेपर लिया था वो लगाया है पत्ती के इधर भी और पत्ती के उधरली साइड भी, यानी दाईं और बाईं साइड दोनों, ऊपर और नीचे दोनों साइड इतनी ही भाग में पत्ती को लगा करके उस पर क्लिप ढक देते हैं, यहाँ क्लिप लगा देते हैं दोनों साइड, ताकि ये पत्ती पे चिपकी रहे। ठीक है भाई, तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है भाई, तो क्या करते हैं अब देखिए।